नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हाल ही में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई। इस फिल्म को अच्छे खासे रिव्यूज मिल रहे हैं और महज 6 दिनों के अंदर इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली और 150 करोड़ के ऊपर का 5 दिनों में उन्होंने कमाई कर ली है सिर्फ भारत में। और बात अगर इंटरनेशनली करें तो 200 करोड़ का पार ये आंकड़ा कर चुकी है। लेकिन इसी बीच इस मूवी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया है और कई लोग इसे अच्छा बता रहे हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी को गलत बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मूवी एक विशेष समुदाय को टारगेट करती है और इस मूवी में कई ऐसी चीजें दिखाई गई है जो नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। कम शब्दों में कहें तो इस मूवी को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जा रहा है। क्या सचमुच धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर ये महज सिर्फ एक बातें हैं? इसी को लेकर आज मैं और मेरी साथी हिमांशी राजपूत यहाँ पर मौजूद है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। तो हिमांशी, जिस तरीके से धुरंधर फिल्म को लेकर बातें की जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्योंकि मूवी में एक तरीके से मैसेज दिखाया गया है और एक नेशनलिज्म की फीलिंग इसे देखकर आएगी, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आएगी। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मूवी का जो कंसेप्ट है वो है किस पर। बिल्कुल। तो मूवी जो है वो एक थ्रिलर मूवी है और स्पाई थ्रिलर मूवी है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जासूसी की। बिल्कुल। यहाँ पर धर्म को तो टारगेट किया ही नहीं गया। यहाँ पर ये जो पूरी मूवी है ये पाकिस्तान पर बेस्ड है। हमारे भारत में जो टेररिस्ट अटैक हुए 1999 में और 2001 में, बिल्कुल, तो उन चीजों को लेकर ये मूवी उस पर बेस्ड है। और एक थ्रिलर स्पाई थ्रिलर मूवी में क्या होता है, एक जासूसी मूवी में क्या होता है, आप बताइए। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ के जो जासूस है वो दूसरे देश में, यानी कि जो हमारा दुश्मन देश है, वहां जाएंगे, वहां जाके वो जासूसी करेंगे, जो भी खतरा है उससे हमारे भारत को बचाएंगे। तो वही सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। किसी धर्म को हाईलाइट तक नहीं किया गया है। पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है, तो एक दुश्मन को लेकर, जो सामने जो दुश्मन है उसको लेकर ये मूवी बनी है और जो भी स्पाई की जो समस्या है उस पर आधारित है। तो ये एक प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? जी बिल्कुल। जिस हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने ये फिल्म देखी और चैनल पे उस मूवी का रिव्यू भी मैंने किया था और उसमें भी मैंने कहा था कि ऐसा मूवी को देखकर कहीं भी नहीं लग रहा कि किसी एक विशेष समुदाय को ये मूवी टारगेट कर रही है, बल्कि पाकिस्तानियों को भी ये मूवी अटैक नहीं कर रही है। वहां की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी में पेश किया गया है और बस वहां का कल्चर इस मूवी में दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर चीजें होती है, कैसे गैंग चलती है। लियारी एक टाउन है पाकिस्तान का, उसको लेकर दिखाया गया है और किस तरीके से एक हमारा जो स्पाई है वो वहां पर जाता है और किस तरीके से वो मोल्ड हो जाता है वहां पर। मतलब बिल्कुल भी साफ तरीके से मूवी को दिखाया गया और कहीं भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया कि कम्युनल हेट्रेड लोगों के मन में आए। और मैंने ये मूवी पर्सनली खुद देखी और मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड देखकर जो है इस मूवी को आएगा। तो जो भी बात इंटरनेट पर चल रही है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी है और इन्हीं बातों से आर माधवन का एक डायलॉग जो मूवी में है वो भी याद आ रहा है कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद एक हिंदुस्तानी है और फिर दूसरे नंबर पर बाकी देश आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक ऐसी मूवी जो कि एक अच्छी मूवी है और कैसे हम इस मूवी को जो है टारगेट कर सकते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस मूवी में टेररिज्म को दिखाया गया है, पाकिस्तान की उन गतिविधियों को दिखाया गया है और वो भी पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं बनाया गया। दूसरे रिलीजन को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को भी टारगेट नहीं बनाया गया, सिर्फ टेररिज्म को इस मूवी में टारगेट बनाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरीके से एक मिशन कैरी किया जाता है और किस तरीके से टारगेट जो लोगों को बनाया जाता है भारत में उनको लेकर ये पूरा दिखाया गया। एस्पोनियाज ये मूवी है, जिस तरीके से आपने भी बताया, स्पाई भेजता है भारत और फिर पूरा दिखाया जाता है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस मूवी को हेट्रेड मिलना चाहिए और सवाल खड़े होने चाहिए। इसके अलावा एक और मुद्दे पर जो है इस मूवी में सवाल उठ रहे हैं वो है कि बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है, बहुत ही गोर सीन्स है। इतने गोर सीन्स दिखाने की जरूरत क्या थी? तो इस पर आपको क्या लगता है कि जो गोर सीन्स दिखाए गए हैं, क्योंकि आपने भी मूवी देख ली है, तो क्या मतलब वो जरूरी थे वो सीन्स दिखाने या वो कट किए जा सकते थे? देखिए, हर एक फिल्म की ना एक कैटेगरी होती है। अगर हम एक कॉमेडी फिल्म पसंद करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे? कॉमेडी। बिल्कुल। अगर हम एक रोमांटिक फिल्म पसंद करते हैं तो उसमें हमें क्या दिखेगा? रोमांस, लव स्टोरी। जाहिर सी बात है ये एक एक्शन मूवी है और एक्शन मूवी के फैंस आप जानते हैं कि हमारे भारत में कितने हैं। ठीक है, और एक्शन मूवी में एक्शन ही तो दिखाएंगे ना। और आप खुद सोचिए, ये है एक स्पाई थ्रिलर। जैसा कि हमने और भी मूवी स्पाई मूवीज देखी है, जैसे एक का टाइगर है, बिल्कुल ऐसी मूवीज देखी है, उनको थोड़ा संतुलित करके बनाया गया है। हल्की मूवी बनाई गई है जिससे हम देखने वाले को ज्यादा दिक्कत ना हो। और जब हम मूवी देखते हैं, ठीक है, जब
एक था टाइगर आई थी, हम छोटे थे, हमें लगता था कि यार जासूस जो होते हैं वो कितने ज्यादा एडवेंचरस होते हैं। हाँ, ठीक है, आपने भी कभी सोचा होगा कि यार मैं भी कभी जासूस बनूंगी या फिर बनेगा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। जी, लेकिन आप खुद देखिए ना, इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है कि जो जासूस है उसको कितनी समस्या होती है, बिल्कुल। उसकी जो परेशानियां है। जासूस बनना इतना आसान नहीं है। एक था टाइगर जैसी मूवी में तो चलो थोड़े हल्के माहौल में दिखा दिया इस चीज बिल्कुल, को, बिल्कुल। तो आगे चल के मतलब जो पाकिस्तान में जा रहा है वहां पर कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। जासूस बनना इट्स नॉट इजी, ये एक मतलब जान एकदम बिल्कुल। हाथ पर होती है जिस तरीके से मतलब दिखाया गया है कि कैसे वो जो मिशन पर गए धुरंधर हाँ। मिशन पर, वो रणवीर सिंह का कैरेक्टर जिसने प्ले करा है, रणवीर सिंह ने जिसका कैरेक्टर प्ले करा है, वो दिखाया उन्होंने स्पेशली कि किस तरीके की परेशानियां उन्हें देखनी पड़ती है, कई सारी चीजों से उन्हें जूझना पड़ता है मूवी में। बिल्कुल आंचल। और देखिए, अगर इस मूवी के अंदर सोच लीजिए, अगर इस मूवी से जो वायलेंस जिसकी बात हो रही है हाँ। उसे अगर बाहर कर दिया जाए तो ये मूवी आपको सही लगेगी, मतलब बिल्कुल। सत्य लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कुछ बनावटी है, कुछ दिखाया नहीं। जी। एक थ्रिलर और थ्रिलर मूवी में क्या होगा, जी। वायलेंस तो होगा। और ना देखिए, ना ज्यादा कम दिखाया है ना ज्यादा दिखाया है। जी। असलियत में जब जासूस पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में, उनका इससे भी बुरा हाल किया जाता है। इसमें तो खैर नहीं पकड़ा गया, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि उससे भी बुरा हाल होता है। और जब लड़ाई होती है, मुठभेड़ होती है, तो इस तरीके का वायलेंस होता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि मूवी में इतना ज्यादा बड़े स्तर पर कुछ दिखाया है। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसी को इसमें पेश किया गया जी, है। हिमांशी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मतलब अगर हम उन सीन्स को डिस्कस भी करें, जो ट्रेलर में भी वो सीन्स दिखाए गए थे, चाहे वो अक्षय खन्ना वाला सीन हो, रहमान डकैत का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, तो सचमुच ही वो सब कैरेक्टर्स ऐसे थे। और अगर वो सीन नहीं दिखाए जाते तो हम कैरेक्टर को कैसे समझेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कितना ज्यादा बेरहम था? क्योंकि ये सब तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा भी नहीं है कि आदित्य धर ने कुछ भी खुद से मनगढ़ंत बना के बोल दिया। ये सब चीजें बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेड है। वहां के जो लोग हैं, रहमान डकैत हो गया, संजय दत्त ने जिनका किरदार निभाया है, उनको जिस तरीके से दिखाया गया है, बिल्कुल ही कैरेक्टर को ठीक तरीके से स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की गई है। और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा वायलेंस है। हालांकि एडल्ट ये मूवी है, 18+ लोगों के लिए दिखाई गई है, लेकिन कहानी काफी अच्छे शब्दों में और बहुत ही सही तरीके से स्क्रीन पर पेश की गई है। और उसके बाद भी मूवी पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि एक बड़ा विषय है कि आखिरकार, क्योंकि जिस मूवी को देखकर मन में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आए, नेशनलिज्म की फीलिंग आए और भारत को लेकर प्राउड फील हो कि किस तरीके का मिशन कैरी होता है और कैसे कैसे जो है सब चीजें ऑपरेट की जाती हैं, और फिर उस मूवी को लेकर हेट्रेड फैलना काफी बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है। तो अब आपको क्या लगता है, आपने धुरंधर देखी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपको भी यही लगता है कि मूवी में एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, हेट्रेड फैलाया जा रहा है, वो भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।